जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडिया मैप न्यूज़ डेली करंट अफेयर्स के लिए जाना जाता है। और आज है 7 अक्टूबर और आज की हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को जानेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्लास डेली होती है हमारे इंडिया मैप न्यूज़ चैनल पे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट हमें भेज दें। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं आज की पहला क्वेश्चन की तरफ, जहां से आप लोग अपने डेली करंट अफेयर्स को मजबूत कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अंतिम चरण प्रदान कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। हाल ही में विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस कब मनाया गया? आंसर आपके सामने होगा 6 अक्टूबर। और इसको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे हम, जैसे कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस एवं विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया गया और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को लेकर होता है। और 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस एवं 4 अक्टूबर को विश्व कल्याण दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। और हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति वाली मिसाइल 7 बनाई है? आंसर होगा रूस, ऑप्शन नंबर सी। और कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा, ठीक। और रूस इस्लामिक बैंकिंग सेवा प्रदान शुरू करेगा। और रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। आरबीआई ने रूस के सेबर बैंक ने बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। और भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन मॉस्को में किया। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हाल ही में किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है? आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, डॉक्टर जोइता गुप्ता को। और कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति बनी है। और दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान को मिला है। और बॉलीवुड फिल्मकार मधुर भंडारकर को नॉर्वे में डुओ अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया। और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। हाल ही में 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर होगा नई दिल्ली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया मैप टेलीग्राम न्यूज़ चैनल पे आपको ये डेली की क्लास की PDF वहाँ पे आपको दी जाती है, जहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी तैयारी को अंतिम चरण में प्रदान कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और हम 5 को देखेंगे। हाल ही में किस देश को यूरोपीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ? आंसर होगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। और फैक्ट के साथ देखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 9 मेघालय में शुरू हुआ। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। और बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति भी दी है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो आप प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, वो आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने की करीब में है? ऑप्शन नंबर ए, आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। और भारतीय सेना और BRO ने अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है। अरुणाचल प्रदेश की निम्ना लेगो ने एंटरप्रेन्योर चैलेंज 2022-23 जीता है। अरुणाचल प्रदेश में पहले गैस इंसुलेटर सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना ने टंगा घाटी में अमृत सरोवर का उद्घाटन भी किया है।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बैंक के चेयरमैन का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, SBI। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ेंगे। हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया? आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर बी, भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर बना रहा और भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष स्थान पर रहा। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है, आप याद रखेंगे इसको। और भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब भी जीता है। भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI ऐप लॉन्च किया है और भारत ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेज़बानी भी करेगा। भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी भी जीती है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। हाल ही में GIC का अध्यक्ष कौन प्रबंध निदेशक किसे चुना गया? आंसर होगा रामास्वामी N। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम। RBI ने श्री मुनीश कपूर को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO के रूप में PR शेषाद्री को नियुक्त किया गया। BRO के नए चीफ रघु श्रीनिवास बने हैं और इंटेल इंडिया का अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने अमित झिंगरन को नया CEO भी नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे हम। हाल ही में जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। ये और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैशन ब्रांड W ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सात्विक सोलर रोप्स ने रविंद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड बनाया है और स्वराज टेक्सटाइल ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। ठीक, जियो मार्ट और स्वराज टेक्सटाइल। सेंचुरी मेंटेनेंस कंपनी ने PV सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंडियन ऑयल ने संजीव कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एम्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल एंड अगा स्विएटेक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ेंगे हम। हाल ही में किस राज्य के याक चुरिपी को GI टैग मिला है? इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको जानना ही चाहिए और आंसर अरुणाचल प्रदेश है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है। तमिलनाडु के सलेम शाह को GI टैग मिला है। उड़ीसा की रायगढ़ शॉल को GI टैग मिला है और जम्मू कश्मीर के भद्रवास राजमा को और रामबन सुलाई शहद को GI टैग मिला है। असम के चोकुआ चावल को भी GI टैग मिला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। हाल ही में किसे मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? आंसर होगा दिलीप नोंगमेंथेम को। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ेंगे। हाल ही में 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? आंसर होगा जॉन फॉस को। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। हाल ही में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। भारत को मध्य प्रदेश के 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना की मंजूरी दी है। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन सांची मध्य प्रदेश में होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में नोकिया ने कहा अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की? आंसर होगा बेंगलुरु। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब नंबर है आज के कल वाला क्वेश्चन का आंसर देने का, और आज के क्वेश्चन आपके सामने कुछ ही समय में होंगे और जिसका आंसर आप कमेंट में देंगे और उसका आंसर कल हम बताएंगे। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और आज का क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट में देंगे, हाल ही में हिसांस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका कमेंट में आप आंसर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया मैप न्यूज़ टुडे। थैंक यू। इंडिया बेस्ट करंट अफेयर्स न्यूज़ चैनल। आप क्यों परेशान होते हो? मेरा प्री नहीं निकला, कोई बात, दूसरा दे दो।
जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनॉट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, वो दारू पीते, तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे, सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया, तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर।